कहाँ रह गया? किसी अर्जेंट काम से निकले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम पड़ गया उसे? हम सबको यहाँ बुला के खुद गायब हो गए जनाब। आता ही होगा, इतनी बेसब्री मत बनो निजात। हाँ, लेकिन हमें बुलाया क्यों है? दादी, आपको कुछ मालूम है? मुझे भी नहीं मालूम, आएगा तो पता चल जाएगा। बहरहाल आ ही जाएंगे, जब तक हम बात कर लेते हैं। मुझे बताएं, ये लेटर की क्या स्टोरी है? रोक, अभी ये बात रहने दो। बाबा, क्यों रहने दूं? अभी हम यूं ही बैठे हुए हैं तो बात कर लेते हैं। भाई की अम्मी क्या वाकई जिंदा हैं? हम क्या कह सकते हैं? दादी, आप कुछ बताएं ना, ये क्या चक्कर है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। बस चली गई थी हमें छोड़कर, उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। हाँ, जाते हुए खत छोड़ गई थी बस। अब कुछ नहीं पता वो कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ मालूम नहीं। मुमकिन है जिंदा ही ना हो अब वो। वाह भाई, कहानी तो वाकई शॉकिंग है, नो डाउट। मैं भी अजीब हो गया हूं सुनकर। फिर तो भाई का रिएक्शन बिल्कुल सही है इस पर। ऐसी बातें मत करो दुरुग, अपने भाई के सामने ये सब मत कह देना कहीं। मुराद आया होगा। तुम क्यों खड़ी हो गई? जाना नहीं यहां से। दादा, मुराद मुझे ही लेने आया है, जाने दीजिए। खामोश रहो, बैठ जाओ बस यहां पर। बैठो। शाबाश, बैठी रहो, बस उठना नहीं यहां से। हयात कहाँ है? हयात अपने कमरे में है, दादा के पास। यहाँ आने की कोई खास वजह? बस दादा की तबीयत खराब थी तो मैंने फोन करके हयात को बताया और वो फौरन चली आई। ओके, ठीक है। बहू बेगम, असली बेटा, तुम सब जाओ यहां से। तुमसे बहुत अहम बात करनी है नौजवान। हयात, हयात, चलो बाहर आ जाओ तुम। हयात, हशमत दादा, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी पोती को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। किससे? बताता हूं सारी बात, सब्र करो। चलो। आज शाम 8 बजे से पहले तुम्हें घर में होना है। ओके, चलिए। यार जल्दी कर, बस बेटा सामान बांध रहे अपना। अम्मी, क्या हो गया? बस चल रहे हैं, जल्दी कर, वापस जा रहे हैं हम। अम्मी ठीक तो है, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा देख देख, मैं पागल हो जाऊंगी, बता रही हूँ तुझे। बस बेटा, मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई है। बेटा बिल्कुल टाइम नहीं है, तू सामान बांध ले, जल्दी जल्दी। हाय अल्लाह, फिर से लेके जा रही है तुम्हें? अम्मी जान, भूल गई आप, मैं अब शादीशुदा हूँ। हाँ तो क्या हुआ फिर? मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हुई है तेरे बाबा से। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है मिनी आंटी? बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझ में सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है, खत्म हो गई मेरी हिम्मत। इसके बाबा को तो कुछ पता ही नहीं। कुछ अंदाजा है कैसे आतिशफशां फटेंगे यहाँ? समझ रही है ना? सोच बेटा, जरा सोच। हाँ हाँ हाँ, सोच। हाँ, तू चल रही है या नहीं हयात? मेरी जान, तू समझ मुझे। देख, मैं नहीं संभाल सकती, मैं बता रही हूँ। हो सकता है मुझे हार्ट अटैक ही हो जाए। बस चल रहे हैं अपने इलाके में, वही जहाँ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं, सब्जा ही सब्जा और ज़हनी सुकून। बस वहीं चलेंगे। हाँ, पहाड़ों की बातें कर रही है हयात? हेमनी आंटी को कुछ हो गया है, समझ रही हो ना? हेमनी आंटी, आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? बताएं मुझे जल्दी से। हेमनी आंटी। लड़की क्यों चिल्ला रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सही सोचा ना मैंने? इस तरह सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे और हम फिर से हंसी खुशी रह लेंगे, वो भी साथ मिलकर। हाँ अम्मी जान, बस इजी हो जाए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई कह रहा है घर से कदम बाहर नहीं निकालना, कोई कह रहा है रात 8 बजे तक घर पहुंच जाना, और आप कह रही हैं वापस चलें। इंसान हूं मैं, घन चक्कर नहीं।
अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस पागल ना बनाए, मुझे पागल ना बनाए। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? ये सारी जमीनें जो तुम देख रहे हो किसकी हैं जानते हो? जानता हूँ, हमारी हैं, यानी दादा की तुम्हारे। दादा की थी तुम्हारे। ये सारी जमीनें मेरी और तुम्हारे दादा की मुश्तरका मिल्कियत हुआ करती थी। आसान नहीं था इतनी जमीनों का मालिक बनना। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके तुम्हारे दादा के हवाले कर दी। उसने भी अपने पैसे मिलाए और हमने वो जमीनें खरीद ली। फिर इस्तांबुल में जमीन की कीमतों को पर लग गए। एक दिन उसने कहा कि मैं जमीनें बेच रहा हूँ। तब मुझे पता चला कि उसने सारी जमीनें अपने नाम मुंतकिल करवा दी थी। ये है तुम्हारे दादा का असल चेहरा। मेरे दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं आप। जुबान संभाल के लड़के, झूठ नहीं बोल रहा मैं। यकीन नहीं आता तो जाओ अपनी दादी के पास और पूछो उनसे जाकर कि क्या सच है और क्या झूठ। मुझे नहीं सुननी ये फजूलियात। एक बात और सुनते जाओ, चाहे वो भी फजूल लगे तुम्हें। तुम्हारे दादा ने पैसे के साथ मेरी मोहब्बत पर भी डाका डाला था। मेरी मोहब्बत भी छीन ली थी उसने। क्या मतलब? मेरी दादी जान? शाबाश लड़के, मगर ये सब पैसों की खातिर नहीं बता रहा तुम्हें। उन पैसों से तो कब का अलग हो चुका हूं, मगर सुन लो अपनी पोती से अलग नहीं हूंगा। ये जो आंखें हैं ना, ये दिल का आईना होती है और ये कह रही हैं कि तुम्हारा दिल कश्मकश का शिकार हो चुका है। अपने दादा की तरह ना बनो, मर्द बनकर जियो। चलो ठीक है, मानता हूं हयात तुम्हारे जाल में फंस गई, मगर अब हर सूरत छोड़ना होगा उसे। आंखों में पढ़ना खूब आता है आपको दादा। हर शायद देख ली तो फिर ये भी देख ली। हयात को मुझसे छीनना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। कहीं जबरदस्त सा रोल खाया जा रहा है। पूरे ऑफिस में महक फैली हुई है यार। Aşk laftan anlamaz.